BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं शफी नकील जामई। शनाख्त की तलाश में बार बार हिजरत पर मजबूर बिहारी कहलाने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त खुद पाकिस्तान में ही मशकूक करार पाई। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका की खारजा और अस्करी पॉलिसियां पहली बार जांच पड़ताल और सवालात की कसौटी पर। और देखिएगा अहवाल भारत में शादी के उस कारोबार का जो खर्चे के साथ साथ आमदनी का जरिया भी बन सकता है। पाकिस्तान में कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीकी अमल के दौरान कराची में आबाद बिहारी कम्युनिटी के हज़ारों शनाख्ती कार्ड्स को मशकूक करार दिया गया। इन लोगों को जनरल ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में शनाख्ती कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन हालिया तस्दीकी अमल में इस कम्युनिटी के लोगों के कार्ड्स ब्लॉक हुए हैं। लेकिन क्यों? और बांग्लादेशी और बिहारी कम्युनिटी क्या कहती है और उन्हें किन मुश्किलात का सामना है? कराची से रियाज सुहेल। मसला ये है जो ऐप लगा हुआ है, शनाख्ती कार्ड बन के मिल ही नहीं रहा। अली हसन 22 साल पहले बांग्लादेश से कराची आए थे। 21 साल तक वो कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ पाकिस्तान के शहरी रहे, लेकिन इस कार्ड की मियाद पूरी होने के साथ ही उनकी शहरियत भी ख़त्म हो गई। फिर भी बोला कि जाओ रीपार्टीशन का कागज लाओ, तो इधर कब आया है? हम बोले हमारा मकान जल गया, तो हम कहाँ से लाएं? न हमारा बाप दादा है और ये तो हम इसी जगह का बना हुआ है, ये बाबर मार्केट का बना हुआ है। तो फिर आप लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि ये लाओ वो लाओ? ये पुराना कार्ड पर आप लोग डेट खत्म हो गया, इस पर भी आप लोग दे नहीं रहे। 50,000 से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल लांडी की मस्जिद कॉलोनी की अक्सरियत बिहारी कम्युनिटी पर मुश्तमिल है, जो बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान मुंतकिल हुई थी। पाकिस्तान के कौमी इंदराज के इदारे नादरा ने यहाँ की 60% आबादी के शनाख्ती कार्ड मशकूक करार देकर ब्लॉक कर दिए हैं या नौजवान नस्ल को शनाख्ती कार्ड देने से इनकार कर दिया है। मर्दों के अलावा औरतें भी फैक्ट्रियों में काम करके घर में मददगार साबित होती थीं, लेकिन बगैर शनाख्ती कार्ड के उनके लिए मुलाजमत करना मुमकिन नहीं रहा। 1980 की दिहाई के दौरान लसानी फसादात के दौरान 2 मरतबा इस कॉलोनी को नज़र-ए-आती किया गया। यहाँ के मकीनों का कहना है कि दीगर सामान के साथ उनके कागजात भी जल गए। बांग्लादेश के क़याम के बाद बिहारी कम्युनिटी को पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद किया गया, लेकिन उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ कराची में आकर आबाद हुई। सही से काटो, सही हो। पाकिस्तान आने वालों में सिविलियन आर्म्ड फोर्स के एहलकार भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान फ़ौज के साथ मिलकर लड़ चुके हैं। हमें टिक्का खान साहब ने बोला कि ये बिहारियों को इसको फ़ौज में लिया जाए, हमारे पाकिस्तान के साथ हैं। हमने इसलिए साथ दिया उन पाकिस्तान का फ़ौज का। भूखे ही समझे ट्रेनिंग किया। 3 दिन के बाद हम बॉर्डर चले गए, 9 महीना लड़ते रहे। उसके बाद हमें भुट्टो साहब ने यहाँ आने की इजाज़त दी। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे बिहारी हैं उनको पाकिस्तान लिया जाए। हालिया बल्दियाती इंतखाबात में यहाँ के मकीनों ने इस बुनियाद पर वोट दिया कि शनाख्ती कार्ड का मसला हल किया जाए। फेरोज़ खान आज़ाद हैसियत से यूनियन कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हुए और बाद में मुस्लिम लीग नून में इस बुनियाद पर शमूलियत अख्तियार की कि शनाख्ती कार्ड का मसला हल हो जाएगा। सर, हमारी कम्युनिटी के लोग जराइम में है ही नहीं, ना दहशत गर्दी में। कोई एक आदमी साबित कर दे कि यहाँ के लोग दहशत गर्दी में है, कोई ऐसा इवेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप देखें ना, वेरीफाई करवाना है तो आप थाने से करवाएं, SSP जो डिस्ट्रिक्ट का SSP उससे करवाएं। शनाख्त की बुनियाद पर बरसगीर तकसीम दर तकसीम हुआ, लेकिन इस बिहारी बिरादरी समेत कई कौमियतें पाकिस्तान में आज भी अपनी शनाख्त मनवाने के लिए कोशिश कर रही हैं। रियाज सुहेल, BBC न्यूज़, कराची। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले निहाल हाशमी हुक्मरान मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेनेटर हैं। मजीद कॉलोनी के इन रहायशियों और इन्हीं जैसे दूसरे लोगों की शनाख्त क्या हो, इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए सेनेटर निहाल हाशमी से इस्लामाबाद स्टूडियो से बराह रास्त मौजूद हैं। निहाल हाशमी साहब, सरबीन में खुश आमदीद। पहला सवाल तो यही है कि क्या वजह है कि पहले जिनको शनाख्ती कार्ड दिए गए अब उन्हीं शनाख्ती कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया? मंतिक जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब, सिर्फ ये बिहारियों के ब्लॉक्स नहीं किए गए हैं, बेशुमार और ज़बान बोलने वाले भी हैं, जिसमें पश्तून बोलने वाले भी हैं। दरअसल हुआ ये कि जो लोग नादरा के इदारे में नौकरी करते थे, उन्होंने कई फॉरेनर्स को, जो ख़ास करके अफ़गान के लोग थे और दीगर ममालिक के लोग थे, उन्होंने फैमिली ट्री में डाल दिया। तो लाखों के हिसाब से इस तरह के मखसूस
किस्म के लोग आ गए और जिनके शनाख्ती कार्ड जारी हुए थे। तो उसके बाद एक पॉलिसी बनाई गई कि दोबारा से इजरा किया जाएगा और उसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जिन लोगों ने भी रिपेट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स दिए उनको उन्होंने एड्रेस किया और उनके मसाइल को हल किए, मगर बाद में फिर इसमें अहलकारों ने कहीं ना कहीं रुकावट की। गुज़श्ता कल मेरी ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार साहब से इस सिलसिले में बात हुई। मैंने उनको ये बात बताया कि जनाब बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जिनके वालिदैन के शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वो इम्तहानात में नहीं शरीक हो पाते हैं, उनकी तालीम मुतासिर हो रही है। बहुत सारी ऐसे जोड़े हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही क्योंकि उनके बेफॉर्म और शनाख्ती कार्ड अवेलेबल नहीं है, उन्हें इजरा नहीं किया जा रहा। चले निहाल हाशमी साहब, आप बड़ी वजाहत के साथ बता रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन मैं पूछना ये चाहूँगा कि इस बिहारी कम्युनिटी को मुंतखब नुमाइंदों को मुस्लिम लीग नून में इस आसरे पर शामिल किया गया था कि इनके कार्ड का मसला होगा, हल हो जाएगा। अब तक इस सिलसिले में क्या हो सका है? जामिद साहब, मैंने शामिल किया था, इस आशे में तो नहीं किया था। एज ए पाकिस्तानी वो आए हैं और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम की पार्टी है और वो पसंद करते हैं। फ़िरोज़ ख़ान वहाँ के एक अच्छे नुमाइंदे, मैंने उनको दावत दी थी और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने हमारी पार्टी में शमूलियत की। मगर रेस्ट एश्योर कि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में पिछले बार इन बिहारियों को लाया गया था और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बसाया गया था, रोज़गार भी फराहम की गई थी, शनाख्ती कार्ड भी। उसके बाद के अदवार के हम जिम्मेदार नहीं थे और हमने हमेशा इस बात की कमिटमेंट की है कि हम इन लोगों को आबाद करेंगे। अब जो मसाइल हैं उसे हम एड्रेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये चले इंशाल्लाह हल हो जाएगा, लेकिन चौधरी निसार कहते हैं कि जिनकी शहरियत साबित नहीं हुई उन्हें वापस भेजा जाएगा। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये जवाब दीजिए कि इन्हें वापस अब कहाँ भेजेंगे? नहीं, वापस तो कहीं भी नहीं भेजा जा रहा। मुहिब वतन पाकिस्तानी में रहेंगे, मगर ये जो चीज़ें इसको हम शॉर्ट आउट कर रहे हैं। निसार साहब से इस पे बात हुई, उन्होंने बड़े हमदर्दी से मेरी बात सुनी परसों और उन्होंने अपने अहलकारों को ये भी डायरेक्ट किया कि डीजी नादरा मुझसे कांटेक्ट करे, कोऑर्डिनेट करे ताकि इनके मसाइल को हम तरजीही बुनियाद पर हल कर सकें। निहाल हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तकिल शनाख्त के मुतलाशी मजीद कॉलोनी के इन मकीनों का सफ़र वैसे तो क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदुस्तान से शुरू हुआ था, लेकिन इनकी आखिरी हिजरत मशरक़ी पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद हुई थी। इन्हीं जैसे लाखों अफराद आज भी ढाका और मुल्क के बाद दूसरे कैंपों में तारीख़ के कैदी बने बैठे हैं। BBC हिंदी सर्विस के हमारे साथी नितिन श्रीवास्तव गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश गए तो ढाका के जनीवा कैंप में ऐसे ही चंद लोगों से मुलाकात भी हुई। मेरे चारों तरफ सैकड़ों हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे पहले एक कमरे के, उसके ऊपर दूसरा तीसरा चौथा कमरे बनते चले गए। उस तरह के बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं कहे जाने वाले मकान हैं और हम इनमें इसी तरह के किसी मकान की एक छत पर हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं। जिनेवा कैंप की ख़ास बात यह है कि ये 1971 के बाद बना है, यानी बांग्लादेश जब से बना है, बांग्लादेश का जब से फॉर्मेशन हुआ है उसके बाद से ये कैंप भी आया है। और ये तमाम लोग जो हैं ये इनको यहाँ पर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी कहा जाता है, यानी अटके हुए पाकिस्तानी, अटके बोड़ा पाकिस्तानी हाँ। इस नाम से यहाँ पर इनको बुलाया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी है, आप ही दीजिए बैकग्राउंड की ये कैंप कब से बना, आप के पुरखे कहाँ के थे और क्या हिस्ट्री है इस कैंप की? ये 1947 में जब हिंदू मुस्लिम में राइट हुआ था इंडिया में, तब वहाँ से माइग्रेट करके हम लोग का ग्रैंडफादर लोग जो है ये ईस्ट पाकिस्तान में चलाए थे। आपके ग्रैंडफादर कहाँ के थे? ये बिहार से थे। बिहार से थे हैं जी। बिहार से। और हम लोग जो अभी यहाँ पे है कैंप में जो है वो बेसिकली उड़ीसा, आसाम, बिहार एंड आपका कलकत्ता, वहाँ से सब माइग्रेट करके यहाँ आए थे। उसके बाद जो है बहुत का अपना मकान हुआ करता था 1971 वार का आगे। उसके बाद जब वार हुआ, वार का बाद बहुत हम लोग का जो है अपना मकान जो है दखल में चल गया। उसके बाद 1972 में जो है सब कैंप इस्टेब्लिश हुआ। इस ढाका में 6 कैंप है और मीरपुर में जो है 39 कैंप। मुझे बताया गया है कि यहाँ करीब 45,000 के आसपास लोग रहते हैं और पूरे बांग्लादेश में मुझे ये बताया गया है कि जो तमाम इस तरह के कैंप्स हैं जहाँ पर स्ट्रैंडेड पाकिस्तानी या अटके हुए पाकिस्तानी, आपने बताया, जहाँ पर वो उसमें करीब 4 लाख लोग रहते हैं। क्या ये सही है? जी जी, इससे ऊपर है जी। तो क्या पाकिस्तान आप नहीं जा सके या क्या वजह क्या है? वो लिया नहीं, हम लोगों को बंद हो गया ना, जाना बंद हो गया। 74 में तो बंद हो गया। लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने ये कहा है बीच में
कि उन्होंने करीब 1.5 लाख के आसपास लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप दी। जी हाँ, वहाँ दी, लेकिन तो यहाँ से जो लोग गए, हाँ यहाँ से, हाँ जो लोग गए उन लोगों को मिला। वो लोग ये थे, वीज़ा भी बंद हो गया हम लोगों का, जा भी नहीं पाए। ऐसे लुक छिप के भी जाते आते थे हम लोग, वो भी नहीं सके जी, समझ गए। ऐसे लुक छिप के बहुत मरता, 2 मरता हम खुद गए। आप छुप के गए पाकिस्तान? हाँ, बिना वीज़ा के गए? बगैर वीज़ा के गए। फिर क्या हुआ? फिर वापस भी आ गए, माँ बाप यहाँ थे ना। तो मुझे लगता है कि मेन मसला यहाँ पर ज़ुबान का है, मेन मसला यहाँ पर जिनेवा कैंप का है, और जो हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर शामिल थे, उन्हीं की तरह के और भी सैकड़ों हज़ारों लोग हैं यहाँ पर जिनके ज़्यादातर दिक्कतें, ज़्यादातर मसले इसी से मिलती जुलती हैं। नितिन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में आगे चलकर देखिएगा एक जायजा डोनाल्ड ट्रंप की खारिजा और अस्करी पॉलिसियों का। और हाँ, अगर आप शादी के टिकट बेचना चाहें तो अब आपको बहुत से ग्राहक भी मिल सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के दोनों उम्मीदवारों हिलरी और डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक फौजियों के साथ एक सवाल और जवाब की नशिस्त में अलहदा हिस्सा लिया। राय आमा के जायज़ों के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में यकतरफा के बजाय कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वाशिंगटन से नामा निगाह लौरा बेकर की रिपोर्ट, कंदील शाम की ज़बानी। हिलरी क्लिंटन को एक ही सवाल का सामना है, क्या उन पर एतबार किया जा सकता है? हिलरी से कई बार पूछा गया कि बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनके ज़ाती ईमेल सर्वर के इस्तेमाल से कहीं सरकारी राज अफशा तो नहीं हुए। ज़ाती ईमेल अकाउंट का होना एक गलती थी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं कोई तौजीहात पेश नहीं कर रही। बरसों पर मुहित तजर्बा उनके लिए फ़ायदेमंद भी और नुकसानदेह भी है। माजी में उन्होंने बशमूल जंग इराक अस्करी जहारियत की हमायत की है, ताहम अब वो इसे एक गलती करार देती हैं। खुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम से मुकाबले के लिए वो अमेरिका की बड़ी फौज भेजने के हक में नहीं है। दौलत इस्लामिया के खिलाफ हमें फ़ज़ा, ज़मीन और साइबर स्पेस के महाजों पर जंग करना होगी। डोनाल्ड ट्रंप का सियासी माजी न होने की वजह से उनसे सिर्फ उनके अल्फाज पर सवाल किए गए। उन्होंने एक बार कहा था कि दौलत इस्लामिया से लड़ने के लिए वो जर्नैलों से भी ज्यादा जानते हैं। मैं समझता हूँ कि बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन के दौर में जर्नैल मलबे का ढेर होकर रह गए हैं। इस कदर के ये हमारे मुल्क के लिए बाइसे शर्म है। ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के परस्तार भी हैं। वो मेरी तारीफ करें तो मुझे कबूल है। ये नशिस्त दोनों सदारती उम्मीदवारों के लिए कड़े सवालों का सामने करने का पहला मौका था। अब से 2 हफ्तों बाद ये दोनों आमने सामने भी होंगे। यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि बरतानिया को यूरोपीय यूनियन से अलहदगी इख्तियार करने में जल्दी करनी चाहिए। उन्होंने आज लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे से ब्रेक्जिट के बारे में मुलाकात की और कहा कि अब बॉल बरतानिया के कोर्ट में है। उनका मजीद कहना था कि EU के 27 ममालिक बरतानिया की अलहदगी के मुंतज़िर हैं। बैतुल मक़दिस की हिब्रू यूनिवर्सिटी के इसराइली मुहक्किकीन ने सोवियत दौर की दस्तावेज़ात के हवाले से इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास 1980 के अशरे के अवाइल में सोवियत इंटेलिजेंस एजेंसी KGB के लिए काम करते थे। सदर अब्बास के तर्जुमान ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद और बदनाम करने की इसराइली कोशिश करार दिया। अमरीकी ओलंपिक कमेटी ने रियो में तलाई तमगा जीतने वाले तैराक रेयान लॉख्टी को झूठ बोलने की पादाश में 10 माह के लिए मुअत्तल कर दिया है। रायन लॉख्टी ने ओलंपिक्स के दौरान पुलिस को बताया था कि उन्हें लूटने की कोशिश की गई थी, लेकिन यह बयान बाद में झूठा साबित हुआ था। भारतीय शादियां अक्सर काफ़ी तवील और रंगारंग होती हैं और अब पहली मर्तबा एक इंटरनेट कंपनी गैर मुल्की सयाहों को इन शादियों में हिस्सा लेने का मौका दे रही है। $50 का एक रोज़ा टिकट आपको तकरीब, खाना और नाच गाना सब कुछ दिखाता है। लेकिन क्या ऐसा करने से इस खास दिन की कदर व मंजिलत कम हुई है? बेंगलोर से दिव्या आर्या की रिपोर्ट। ऑस्ट्रेलिया से रूबिया और स्पेन से ले इस शादी में आई तो है, पर वो ना तो दूल्हा या दुल्हन की रिश्तेदार हैं और ना ही दोस्त, बल्कि यहाँ शामिल होने के लिए उन्होंने टिकट खरीदा है। मैंने अभी जो देखा उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती।
भारत में शादियों के फंक्शन 1 हफ्ते तक चल सकते हैं। इन विदेशी सैलानियों ने चुना है पहला दिन, गीत, संगीत और मेहंदी। मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अपनेपन से हमें यहाँ परिवार में शामिल किया जा रहा है और एक नई संस्कृति देखने का मौका भी मिल रहा है। इन्हें यहाँ बुलाने वाले हैं नितिन और नम्रता। ये पहला ऐसा जोड़ा है जिन्होंने एक नए स्टार्टअप का इस्तेमाल कर दुनिया भर के अजनबियों को अपनी शादी देखने के लिए टिकट बेचे। एक दिन उसने मुझे फोन किया और कहा चलो ये करते हैं। फिर बाकी सबको समझाना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि अजनबी शादी में दिक्कत न पैदा कर दे, पर हमें विश्वास तो करना ही था। दूसरे दिन नए सैलानी, आयरलैंड से जेम्स और नीव और न्यूजीलैंड से लूक। शादी की टिकट से नम्रता और नितिन को करीब 23,000 रुपए मिले, पर अगर खाने, टैक्सी वगैरह का खर्च निकाल दें, ये रकम काफी कम हो जाती है। हम तो ये अनुभव के लिए कर रहे हैं। मेरा परिवार भी शादी में विदेशी सैलानियों को लेकर उत्साहित था। बुरा लग रहा है कि हम उनके लिए फूल या तोहफे नहीं लाए, अब बस हमारी मुस्कान का तोहफा देंगे। पर ये करने के लिए भी करीब 1,000 लोगों के साथ लाइन में लगना पड़ेगा। स्वादिष्ट पकवान भारतीय शादियों का बड़ा हिस्सा होते हैं और साथ ही मौके के मुताबिक सजना संवरना भी। विदेशी सैलानियों ने भारतीय शादी का लुत्फ तो खूब उठाया, पर क्या ये अपनी शादी पर अजनबियों को बुलाना पसंद करेंगे? ये थोड़ा मुश्किल होगा। न्यूजीलैंड में मेरा परिवार बहुत छोटा है, बस 50 लोग हैं हम। जाहिर है ये आइडिया सबके लिए नहीं, पर अगर ये बिजनेस चल निकला तो शादी सामाजिक रीत के अलावा कुछ लोगों के लिए पैसा कमाने का जरिया भी बन सकती है। दिव्या आर्य, BBC, बैंगलोर। हल्दी भी लगे और फिटकरी भी और रंग भी आए चोखा। शादी की शादी और धंधे का धंधा। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफी_नकी_जामई। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक, ट्विटर हाजिर है। आप हमारे हैंडल @BBC उर्दू के जरिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।